बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकत से भरपूर ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी। इसको एनर्जी बॉल भी कह सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इस रेसिपी में ना हम गुड़ डालेंगे, ना चीनी, ना तेल, ना ही कोई इसमें भूनना है। आटा वगैरह कोई भी चीज़ को भूनना नहीं पड़ेगा। इस रेसिपी में हम मुख्तलिफ सीड्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे जिनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कमर दर्द, सर दर्द की शिकायत है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है और टेस्टी इतनी है कि बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। और इस किस्म के लड्डू के इस्तेमाल से किसी भी किस्म की मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में हम 12 कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ों को मेजर कर लिया है, रेडी कर लिया है, काटने वाली चीज़ों को काट लिया है। किसी भी किस्म की चीनी गुड़ के बजाय हम इसमें मीठा करने के लिए और बाइंडिंग के लिए खजूर का इस्तेमाल करेंगे। खजूर मैंने 500 ग्राम ली है, ये आधा किलो है। ये सॉफ्ट वाली खजूर लेनी है। इसके सीड्स को निकाल देंगे। गुठलियों को निकालने के बाद इसको चॉप कर लेंगे बारीक, या फिर सिलबट्टे पर हम थोड़ा सा इसको कूट भी सकते हैं। अगर सॉफ्ट खजूर होगी तो बेस्ट रहेगा। इस रेसिपी में घी ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स, नट्स जिनके बहुत फ़ायदे हैं, ये चीज़ें जाएंगी। खुश्क चने हैं, इसको भी हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम ऐसे भी कूट के शामिल कर सकते हैं और रेडी कर सकते हैं रेसिपी, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे थोड़े से देसी घी में, बिल्कुल थोड़े से देसी घी में, जिससे ये होगा कि इस रेसिपी के इन लड्डुओं की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी कि हम उसको स्टोर भी कर सकेंगे। उसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगी, वो ख़राब नहीं होंगे। इसलिए हम इस रेसिपी को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स कितने कितने मैंने लिए हैं, कौन कौन से डाले हैं, सब कुछ मैं आपके साथ बारी बारी डिस्कस करूँगी। एक पैन लेंगे, उसके अंदर 1 टेबलस्पून, ओनली 1 टेबलस्पून में घी शामिल करूँगी। घी देसी घी होना चाहिए क्योंकि हेल्दी रेसिपी है। अब इसके अंदर 1 कप बादाम डालेंगे। ये वेट में 150 ग्राम है। बादाम दिल और दिमाग की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही 1 कप अखरोट भी शामिल करेंगे। अखरोट कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हड्डियों को ताकतवर बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम काजू डालेंगे। ये काजू हाफ कप है, यानी 75 ग्राम। और अगर काजू की बात की जाए तो ये शुगर के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप में हम पिस्ता भी शामिल करेंगे, ये भी हाफ कप है। पिस्ता दिल, दिमाग और गुर्दों के लिए बहुत मुफीद है। इन चारों नट्स को हमने धीमी आंच पर रोस्ट करना है, बिल्कुल भी ओवर रोस्ट नहीं करेंगे, कुछ सेकंड तक ही करेंगे। हीट को मीडियम टू लो ही रखेंगे। ये जलने नहीं चाहिए और ना ही इनका कलर चेंज होना चाहिए। इस तरह इनको रोस्ट करने से हमें 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो जो लड्डू हम बनाएंगे उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, जितना भी मॉइस्चर इन चीज़ों में होता है वो सब फिनिश हो जाएगा। और दूसरी बात, इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, ये ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे। मैंने इन नट्स को 2 मिनट तक रोस्ट किया है धीमी आंच पर। जब ये रेडी हो जाए फिर एक खुला पॉट लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ही ये थोड़े से ठंडे होंगे तो हम इसको चॉप करेंगे, या फिर सिल बटे पर हम इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। फिर हम उसी सेम पैन में जिसमें पहले भी देसी घी लगा हुआ है 1 टेबलस्पून और देसी घी डालेंगे। यहाँ पर हम खरबूजे के बीज, जिसको चारों मगज़ कहते हैं, वो डालेंगे। ये 4 टेबलस्पून 75 ग्राम तक है। अब साथ ही हम इसके अंदर सफ़ेद तिल, वो भी 4 टेबलस्पून तक शामिल करेंगे और इन दोनों को यहाँ पर रोस्ट करेंगे। इन सीड्स के अलावा अगर पम्पकिन सीड, जिसको कद्दू के बीज कहते हैं, और सनफ्लावर सीड्स अवेलेबल हों तो वो भी लाजमी शामिल कीजिएगा। इन तमाम सीड्स का इस्तेमाल गुर्दे और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेहतरीन है। सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करने से बालों और स्किन के मसाइल बेहतर होते हैं। दांतों और हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आँच को धीमा रखना है, बिल्कुल भी ओवर रोस्ट नहीं करना, कलर चेंज नहीं होने देंगे। जब ये फ्राई हो जाए, रोस्ट हो जाएंगे, तब हमें इनकी लुक ही बता देगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर किशमिश शामिल करेंगे। ये हाफ कप है। अगर आपके पास अंजीर अवेलेबल हो तो उसको डालें, वो बहुत बेस्ट है। यहाँ पर हम तीनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे।
जब किशमिश फ्राई होती है तो ये थोड़ी थोड़ी फूलने लग जाती है, बस हमने इसको फुलाना है। जैसे ही वो फूलने लग जाएगी तो हमने एंड कर देना है इसको। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किशमिश थोड़ी थोड़ी फूलने लग गई है। अब ये रेडी है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी बॉल में। उसी बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पर पहले नट्स रखे थे, उनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में उसी पैन में, सेम पैन में हम दोबारा से 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। देसी घी होना चाहिए, हेल्दी रेसिपी है। जब घी गर्म हो जाए हम इसमें अलसी के बीज डालेंगे। ये 3 टेबलस्पून तक इसमें शामिल करेंगे। वेट में देखें तो 30 ग्राम तक है। अलसी के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे गिनवाने बैठें तो वीडियो छोटी पड़ जाएगी। ये स्किन, बालों, हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। इसको लाजमी यूज़ करना चाहिए, साल में 1 दफ़ा तो इस तरह की रेसिपी लाजमी बनानी चाहिए। 1 मिनट अलसी फ्राई करने के बाद उसके अंदर हम खोपरा डालेंगे। ये सूखा नारियल है, एक पूरा ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसमें शामिल करें। नारियल में मौजूद तेल बालों और स्किन के लिए बहुत मुफीद है और वज़न कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इस रेसिपी में आपने पिसे हुए कोकोनट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उस नारियल के बरादे में तेल नहीं होता। सूखा नारियल ख़रीद कर कद्दूकश करके या ग्रेटर करके आपने इसमें शामिल करना है। नारियल वेट में 200 ग्राम तक है। नेक्स्ट स्टेप में हम बहुत अहम चीज़ भुने हुए चनों का आटा डालेंगे। ये 1 कप मैंने शामिल किया है। ये भुने हुए चनों का पाउडर है जिसको मैंने चॉपर में डाल के घुमा लिया था, तो ये मोटा मोटा सा पिस गया है। इसको भी हमें रोस्ट करने की, फ्राई करने की, बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ हम 1 मिनट इसको रोस्ट करेंगे बस। वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको स्टोर किया जा सके, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए। 1 मिनट इन तमाम चीज़ों के साथ इसको रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे उसी सेम बॉल में। नेक्स्ट स्टेप में हम उसी सेम पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी मज़ीद डालेंगे और उसको गर्म होने देंगे। जैसे ही वो गर्म होगा और साथ ही इसके अंदर हम पिसी हुई खजूर शामिल करेंगे। इसको मैंने चॉपर से गुजार लिया था। ये 500 ग्राम वेट में है, यानी कि आधा किलो ख़रीदी थी। फिर इसके सीड्स निकाले और फिर इसको मैंने चॉपर में से ऐसे गुजारा। खजूर हमने सॉफ्ट वाली ख़रीदनी है। यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे। जब खजूर को थोड़ी सी हीट लगती है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। फिर स्पून की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करते हुए हम रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर, तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर किसी वजह से आपके पास नरम वाली खजूर ना हो तो फिर आप नॉर्मल खजूर ले लें, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो उसको फिर भिगो लीजिएगा आधा घंटा या 15 मिनट। फिर उसको चॉप कीजिएगा, बहुत इजीली चॉप हो जाएगी। और फिर इस पॉइंट पर आकर उसको ज़्यादा रोस्ट कीजिएगा, ज़्यादा घी में, ताकि उसका तमाम मॉइस्चर गायब हो जाए और वह बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल रेडी हो जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि खजूर हमारी बहुत अच्छे से मुलायम हो गई है। धीमी आंच पर इसको रोस्ट करते हुए हमें 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया। अब ये रेडी है। इसको भी हम वहीं ट्रांसफ़र कर देंगे उसी बॉल में जहाँ पर हमने तमाम ड्राई नट्स और सीड्स वगैरह रोस्ट करके डाले हैं। अगर आपके पास खशखाश अवेलेबल हो तो 2 टेबलस्पून वो भी आप इसमें रोस्ट करके डाल सकते हैं। आपने एक बात नोट की कि पूरी रेसिपी में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 80 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ रोस्ट करने के लिए चीज़ें था, क्योंकि इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी थी। तो ये शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है इतना सा घी। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। खुले बर्तन में हमारा बॉल जो है वो खुला ही है। हमने इसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि खजूर गर्म है, आपका हाथ जल सकता है। जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए तो फिर हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। जब हाथ से इकट्ठा होने लग जाए तो समझ जाएं ये बिल्कुल रेडी है। बॉल्स या लड्डू बनाने के लिए हाथों में लेकर इसको दबाना है। दबा दबा कर पहले यकजान करना है, फिर लड्डू की शेप देनी है। आपकी मर्ज़ी के साइज़ का बना सकते हैं लड्डू, इसको बड़े साइज़ का भी, छोटे का भी। लेकिन छोटा एक बड़े से लीमू का साइज़ अगर रखेंगे तो वो बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि लड्डू बनाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल हो। एक हाथ से भी बहुत बेहतरीन सा लड्डू बन सकता है। कई लोग एक हाथ से भी बहुत ज़बरदस्त बना लेते हैं। ये लड्डू का साइज़ परफेक्ट है। इस साइज़ के लड्डू बनाएंगे और रखते जाएंगे। इन ड्राई फ्रूट्स के लड्डू को या एनर्जी बॉल कह सकते हैं, इनको बनाकर सर्दियों के मौसम में एयर टाइट कंटेनर में 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। इतने मटेरियल से 33 से 35 लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। बच्चों बड़ों को एक लड्डू रोज़ाना देने से उनके जिस्म में तमाम कमियां पूरी हो जाती हैं।
इनको दूध के साथ लेने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रेसिपी बहुत कॉस्टली है, तमाम नट्स बहुत महंगे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर करना क्या है कि खजूर और भुने हुए चनों का तनासुब का ख्याल रखना है। बाकी चीज़ें जितनी मर्ज़ी आप इसमें शामिल कर लें, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो रेसिपी को सेम फॉलो करें, लेकिन इनको बनाना लाजमी है क्योंकि गर्मियों में तो ये ऐसी चीज़ें नहीं खाई जा सकती, इनको सर्दियों में ही खाना चाहिए। ख़ास चीज़ों को हमें ज़रूर खाना चाहिए जो कि हम नहीं खा पाते। यकीन करें, इस किस्म के लड्डू के इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें। जब भी आप रेसिपी बनाएं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसके साथ ही वीडियो के अख्ताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।